हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर 23 में आपका स्वागत है। ये जो लेक्चर हमने रेडी किया है ये किया है सेक्शन 300 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डबल जीओपार्डी। डबल जीओपार्डी क्या होती है, ये सेक्शन 300 में बताया गया है कि अगर किसी एक्यूज्ड को एक बार, किसी भी पर्सन या एक्यूज्ड को एक बार कन्विक्ट या एक्विट कर दिया जाता है तो उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता, सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्राई नहीं किया जा सकता। यही सेक्शन डबल जीओपार्डी का प्रिंसिपल है। तो ये सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है और आर्टिकल 22 में, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 के 2 में है, 20 के 2 में भी इसको बताया गया है। आइए करते हैं इसको, क्या है डबल जीओपार्डी। तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सेक्शन 300 क्या कहता है? सेक्शन 300 कहता है पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन एक बार कन्विक्टेड है या एक्विटेड है तो उसको ट्राई नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए। तो ये किस प्रिंसिपल पे है? ये प्रिंसिपल दिया गया है ओट्रे फॉइस कन्विक्ट और एक्विट। ये एक लैटिन मैक्सिम्स है जो बताती है ओट्रे फॉइस कन्विक्ट, एक बार या जो कन्विक्ट हो गया है या एक्विट हो गया है उसके बारे में उसको दोबारा से ट्राइड नहीं किया जा सकता फॉर द सेम ऑफेंस। तो सेक्शन 300 लेड डाउन दैट ए पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्राइड नहीं किया जा सकता। This principle is recognized as fundamental right in the Constitution under Article 22. 20 के 2 में इसको फंडामेंटल राइट की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो वो भी वही डबल जीओपार्डी की बात करता है, आर्टिकल 20 का 2। तो इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये किससे, कंडीशन से पहले कर लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, ये मैक्सिमम है, एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी, नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी, कि किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता। विच मीन्स नो मैन ought टू बी ट्वाइस वैक्स्ड, किसी मैन को ट्वाइस वैक्स नहीं किया जाएगा। और नो मैन शुड बी ट्वाइस should upon the same set of facts होने चाहिए if there has been a final decision of a competent court का फाइनल डिसीजन उस केस में होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या शो, इट मस्ट बी शोन दैट, क्या शो करना जरूरी है इन ऑर्डर टू बार द ट्रायल, सेकेंड ट्रायल बार करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। दैट ही हैज बीन ट्राइड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट क्या है? कॉम्पिटेंट कोर्ट है। फॉर द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए उस कोर्ट ने उसको ट्राई किया गया है। और वन फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज्ड और कन्विक्टेड एट दैट ट्रायल ऑन द सेम फैक्ट्स, सेम ऑफेंस के लिए सेम फैक्ट्स के ऊपर, या तो वो सेम फैक्ट्स हो या ऐसे सेम ऑफेंस हो विद सेम फैक्ट्स, या फिर ऐसे ऑफेंस के लिए भी जिसके लिए उन फैक्ट्स के बेसिस पे उसको वो किया जा सकता था, चार्ज किया जा सकता था। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? दैट ही हैज बीन कन्विक्टेड और एक्विटेड एट द ट्रायल, वो कन्विक्ट किया गया है या उसको एक्विटेड किया गया है। डिस्चार्ज शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, या सिंपली कन्विक्टेड और एक्विटेड। कन्विक्टेड और एक्विटेड कब होता है? मेरिट ऑफ द केस पे ही वो एक्विटेड होता है आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है? कन्विक्शन और एक्विटल इज इन फोर्स, जो वो कन्विक्शन है या एक्विटल है इज इन फोर्स। अगर उस कन्विक्शन को या एक्विटल को सेट असाइड कर दिया गया है तो वो इन फोर्स नहीं होता है। आगे देखते हैं इशू एस्टोपल एंड डबल जीओपार्डी डिस्टिंक्शन। तो इशू ऑफ एस्टोपल और डबल जीओपार्डी में डिस्टिंक्शन क्या है? इशू एस्टोपल ओनली प्रिवेंट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस। एस्टोपल का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? वो बार किसको करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस विच में डिस्टर्ब द फाइंडिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड।
It does not, like the principle of double jeopardy, prevent the trial of the offense. Issue of estoppel only prevent acceptance of evidence. Acceptance of जो evidence है उसको prevent करता है या बार करता है, जो फाइंडिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइंडिंग्स है जिस उसको जो डिस्टर्ब करती है. और डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल क्या है? प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस. ये उसके ऑफेंस को वो करता है, ट्रायल को दोबारा बार करता है, दोबारा ट्रायल को बार करता है. नेक्स्ट, इसमें जो कंडीशन हमने पढ़ी उसमें कन्विक्टेड और एक्विटेड जो यूज किया गया है उसका मतलब क्या होता है? सेकेंड ट्रायल इज बार्ड ओनली व्हेन द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड और एक्विटेड. जब वो किया तो कन्विक्ट किया गया है या उसको एक्विट किया गया है. That is, the cause must have been heard, the case must have been heard and determined. इसमें केस दिया गया है के थंकपन वर्सेस यूआई 1989 का केरला हाई कोर्ट का केस है. इसमें क्या बताया गया? Where the special judge discharged the accused for the reason that there was no proper sanction and that he had no jurisdiction to try the offence, it could not be construed as acquittal. जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि उसको डिस्चार्ज किया गया. हैंस सेकेंड ट्रायल वाज हेल्ड नॉट पार्ट. उस केस में बताया गया कि थंकपन के में कि अगर डिस्चार्ज किया गया है तो सेकेंड ट्रायल बार नहीं है. नेक्स्ट जो कंडीशन थी, वाइल सच कन्विक्शन और एक्विटल रिमेन्स इन फोर्स. इसका क्या मतलब हुआ? दिस बार इज अप्लीकेबल ओनली सो लॉन्ग एज द जजमेंट और ऑर्डर हैज़ नॉट बीन सेट असाइड. अगर उसको सेट असाइड, जैसा कि हमने बताया था, सेट असाइड उसको नहीं किया गया है तब तक ही वो फोर्स में रहता है बाय ए कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन. इफ इट इज सेट असाइड द एक्यूज्ड कैन अगेन बी पुट ऑन ट्रायल. अगर उसको सेट असाइड, कन्विक्शन या एक्विटल को सेट असाइड किया गया है तो एक्यूज्ड को दोबारा ट्रायल किया जा सकता है. नेक्स्ट जो कंडीशन थी, फॉर द सेम ऑफेंस. सेम ऑफेंस मीन्स सेम क्रिमिनल एक्ट और ओमिशन. सेम क्रिमिनल एक्ट और ओमिशन. नेक्स्ट कंडीशन थी इसमें, नोर ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर एनी अदर ऑफेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन. द ऑफेंस मस्ट बी द सेम और सम अदर फॉर विच ए सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड एट द फर्स्ट ट्रायल ऑन द सेम फैक्ट. अगर किसी को उन फैक्ट्स के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम किया गया है, एक चार्ज फ्रेम किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि अलग सेक्शन में सेम फैक्ट्स पे दूसरा चार्ज फ्रेम करके उसका ट्रायल किया जा सकता है. विच माइट बी, अगर वो चार्ज माइट भी उसको फ्रेम किया जा सकता था तो भी नहीं किया जा सकता. ट्रायल ऑन सेपरेट चार्ज, सेक्शन 300 का कंडीशन जो 2 कहती है वो क्या कहती है? वेयर द चार्ज ऑन द सेकेंड ट्रायल इज फॉर ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस द ट्रायल इज नॉट बार्ड. अगर डिस्टिंक्ट ऑफेंस है तो नॉट बार्ड है. जैसे अगर 160 में किसी को किया गया है ऑफ IPC ऑन ए प्रोसिक्यूशन इंस्टेटेड बाय पुलिस वाज हेल्ड नो बार टू ए सब्सिक्वेंट ट्रायल फॉर कॉजिंग हार्ट ऑन ए कंप्लेंट बाय द पार्टी इंजर्ड. फॉर जैसे 160 में अफरे के लिए उसको किया गया है तो पुलिस रिपोर्ट पे किया गया है तो 323 में कॉजिंग हार्ट के उसको फ्रेम किया जा सकता है. सब्सिक्वेंट ट्रायल फॉर फर्दर कंसिक्वेंसेस. सेक्शन 300 का पार्ट 3 जो क्या कहता है, अगर फर्दर कंसिक्वेंसेस होते हैं उसके, अगर मान लो किसी को चोट मारी गई, उसको चार्ज कर दिया गया है हार्ट के लिए, बाद में उसी चोट से उसकी डेथ हो जाती है, तो मस्ट इनिशिएट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज. If the fact or circumstance must be such as to indicate a different kind of offense, different kind of offense होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एंड बी चार्ज फॉर कोजिंग सिंपल हार्ट टू सी, बोथ एक्विटेड, उनको एक्विट कर दिया गया. सब्सिक्वेंटली सी डाइड ऑफ द इंजरी, जो इन्होंने कोज की थी ए एंड बी ने, उसकी इंजरी से उसकी डेथ हो जाती है सी की. एंड बी कैन बी ट्राइड फॉर कल्पेबल होमोसाइड, तो उसको कल्पेबल होमोसाइड के लिए चार्ज किया जा सकता है. तो ये हमने आज कर लिया डबल जियोपार्डी सेक्शन 300. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.